स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राम गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि हरि बोल। जय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठे।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाम् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवम् सूर्या नश्य भद्रम् भजतान्मुक्षति आवेश्यतां नो मतिरस्तु। हरे कृष्ण। ओम श्रीमद्भागवतम भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय संख्या 41। क्या करते आए हैं कि भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन की परीक्षा ले रहे भगवान कि तुम अश्वत्थामा का वध करो। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहती थी। वो परीक्षा लेना चाह रहे थे। वो कहा, उन्होंने कहा भगवान जो होते हैं हर इस संसार में भी कहीं पे भी आगे बढ़ना है तो परीक्षा होती है। ऐसे प्रमोशन नहीं हो जाता, परीक्षा के बाद प्रमोशन होता है। अगर तैयारी की है तो परीक्षा में पास होंगे, तैयारी नहीं की है तो, तैयारी किया है तो परीक्षा में पास होंगे, और तैयारी नहीं किया है तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो जो हमारी तैयारी को बाधित करना है, यही माया का काम है। सर्व साधन बाधक तद्दीना कलिरायात सर्व साधन बाधक हमारे यहाँ कि कलयुग आया है तो उससे जो भी हम करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अध्यात्म में धाम में जाना चाहते हैं तो कुछ अड़चन आ जाती है, नाम जप करना चाहते हैं तो कुछ अड़चन आ जाती है, कथा सुनना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। और सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हमारा मन जो भ्रमित चंचल मन है, चंचल ही मना कृष्ण, वो सबसे बड़ी अड़चन है। तो इसलिए इसलिए तैयारी हम नहीं करते, और तैयारी नहीं करते इसलिए फेल होते हैं। लाइफ इज प्रिपरेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो परीक्षा वास्तव में फेल करने के लिए नहीं होती है, परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन क्योंकि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता के कंट्रोल में रहता है, माता पिता के अध्ययन में रहता है, ऑब्जर्वेशन में रहता है, टीचर के ऑब्जर्वेशन में रहता है, कंट्रोल में रहता है, टीचर जो होमवर्क देती है वो करता है, कोई नहीं करता तो डांट खाता है। ऐसे बच्चे फेल होने की संभावना कम रहती है, तो कोई तो कंट्रोल है उसके जीवन में। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि हम आलसी हो, तैयारी ना करना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर हम किसी के कंट्रोल में हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम आलसी है, बदमाश है, इधर उधर उटपटांग काम करते रहते हैं, लेकिन टीचर के कंट्रोल में, टीचर जब आती है तो हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अरे टीचर आ गई, शांत बैठो, टीचर आई है, थोड़ा सा सुना रही है, शांति से सुनो। तो थोड़ा डर अगर है टीचर का, अनुशासन है, अरे पिताजी आ गए, बैठो बैठो किताब लेके बैठो, अभी डांटेंगे पिताजी, इधर चल रहे।
तो ऐसा कुछ है तो फिर कुछ तो तैयारी हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसी प्रकार से तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे भगवान, लेकिन अर्जुन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। वो जानता है भगवान श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। रूप गोस्वामी को टॉप मोस्ट षड गोस्वामियों में उन हमको रूपानुग कहते हैं। तो रूप गोस्वामी को इतना गुणगान क्यों किया गया? क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, तो गुरुजनों की मन की बात जानना, ये परीक्षा में पास होना। मन की क्या, हम तो कहने के बाद भी मानते नहीं है तो मन की बात को छोड़ ही दो। तो मन की बात जानना, जैसे एक पतिव्रता नारी होती है तो पति की आवश्यकता को जान लेती है। थका, उधर कुछ भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे थका हुआ पति आ रहा है, दिन भर पता है गर्मी से आया, धूप से आया है, तो उसको ठंडा जल दे दिया, नींबू शरबत दे दिया। उसकी इच्छा है कुछ मिल जाए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है आप भी बहुत काम कर रहे हो घर में। लेकिन अपने मन में बात है, आपको समझ गया, और आपने बिना मांगे ही दे दिया। तो उसको बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो तो साधारण व्यक्ति की मन की बात जानना मुश्किल हो जाता है, भगवान की मन की बात जानना तो और भी मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जो है, प्रभु कौन है, ये करो। नोट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। हम्म, हाँ, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन अभिष्टम, मन अभिष्टम मतलब चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जो जानता है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को जो जानता है। तो भक्ति करते करते हमको भगवान की मन की बातें जानना है। वैसे ज्यादा चैलेंज रखा नहीं भगवान ने, जो भगवान के मन में है, भगवान के मन में जो है वो भगवान ने गीता में बता दिया है। और वो हमको करना है, प्रयासरत रहना है। वो जब हम रहेंगे करेंगे। नेटवर्क में थोड़ा समस्या है ऐसा लग रहा है। एक मिनट। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे। तो हम यहाँ पर कह रहे थे, नेटवर्क जैसे ठीक होगा तो वीडियो ऑन हो जाए। तो हम कह रहे थे कि अर्जुन ने भगवान की मन की बात को जाना और अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे उसने क्या किया जानने का प्रयास करते हैं। तो तो संख्या 41 में जाएंगे।
नित्येत्य स्वशिबिरं गोविन्दय प्रियसारथि न्यवेदयत्त प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान् हताम्। अपने प्रिय मित्रता साथ श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य पड़ेगा कोई नहीं है। वीडियो तो किसी का दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य: कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वो दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम अभी जो हमने तात्पर्य पढ़ा, ये नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा नेट कनेक्ट करके दिखता हो 1 मिनट थोड़ा रोकिए। वर्णन आ रहा है कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप दिया, और द्रौपदी को सौंपने के बाद तो
मतलब उसका जो प्रॉमिस था कि मैं तुम्हारे तुम्हारे शत्रु को मैं पकड़ के लाऊंगा, सर काट के लाऊंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। लेकिन सर काट के तो नहीं लाया, क्योंकि शत्रु को पकड़ के लाया। कुछ तो हुआ है। कुछ तो किया उन्होंने, लेकिन पूरा ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान की इच्छा को उन्होंने समझ गया था कि ये अपने गुरु का पुत्र है, इसीलिए इसको मारना सही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पकड़ के लाया, तो भगवान की इच्छा को देखते हुए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि अर्जुन के साथ में कृष्ण कृष्ण के साथ में अर्जुन का दिव्य संबंध है। संबंध जहाँ होता है, वहाँ संबंध जब होता है तो पसंद नापसंद समझ में आ जाती है। किसको क्या पसंद है, कौन सी किसको सब्जी पसंद है, करेले की सब्जी किसको पसंद है, इस प्रकार से कुछ अपना समझ में आता है। तो भगवान के साथ में जब संबंध होता है, इसीलिए जो भगवान से संबंधित हो चुके हैं, उनसे कोई पाप नहीं होता, अधर्म नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन मतलब उनका जीवन भगवान की प्रसन्नता रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हम बहुत सारे संबंध है संसार में। भक्ति का उद्देश्य है वो संबंधों को भगवान में देखना, या फिर संबंधों में भगवान को देखना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये श्लोक जो है, ये शास्त्रों का श्लोक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान माता पिता है तो इस संसार के माता पिता का अनादर करना है, कोई आदर नहीं देना है उनको। लेकिन हमारे माता पिता के रूप में भगवान ही हमारे पास में उपस्थित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही परमात्मा के रूप में हर जगह उपस्थित है। तो ये जब कनेक्शन हो जाता है, तो हर संबंध को निभाते निभाते हमारा भजन हो जाता है, भक्ति हो जाती है। और ये कनेक्शन, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसा संबंध नहीं होता। तो फिर भौतिक आसक्तियों से हम जकड़ कर फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। लेकिन जब हम भगवत भगवान का कनेक्शन देखते हैं, या भगवान को देखते हैं, या भगवान को शक्ति को देखते हैं, जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वो भगवान को हर जगह देखते हैं। स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति। हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और जो प्रगति कहते हैं भक्ति में शुरुआती में, वो भगवान की शक्ति को देखते हैं। तो भगवान को देखो या भगवान की शक्ति को देखो, हाँ, भगवान को देखो या भगवान की शक्ति को देखो, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान का कनेक्शन देखो, तब जाके हमारा जो कर्म बंधन है कटेगा। तथार्तं पशुतपाशबद्ध ममाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन, वीक्षकृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। फिर गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। पर ये पढ़िए आदि देवी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं श्री भगवान कर चुके थे।
और अर्जुन उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं, अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन उसे लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया, तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण के पुत्रों को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनके कार्य क्षुद्रों से भी अधम होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु और भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात को उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस प्रकार जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, हो गया। कुछ बताना है क्या आपको इसमें? अ, इसमें बताया गया है प्रभु जी कि द्रौपदी जो है बहुत मृदु स्वभाव की थी, सरल नहीं बोला जाए, मृदु स्वभाव और वो ब्राह्मणों का सम्मान देती है प्रभु जी, और जैसे कि सभी ब्राह्मणों को देती है, तो वो भी ब्राह्मण का ही पुत्र है, तो ब्राह्मण ही हुआ, तो उसको भी वो सम्मान देती है। हालांकि उसने जो काम किया है वो बहुत ही नीच काम था, फिर भी वो उसको सम्मान देती हैं, और इसमें स्त्रियों को थोड़ा क्षुद्र भी बताया गया है प्रभु जी। हाँ, हाँ। नहीं, तो इसमें कहा गया है कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी के पास में अ, अश्वत्थामा अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आया। तो जब बंधा हुआ देखा अश्वत्थामा को अर्जुन ने, द्रौपदी ने, तो स्त्री स्वभाव के वश होकर उसने, स्त्री स्वभाव के कारण उसने क्या किया, ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण उसको भी सम्मान किया। तो जैसे, लेकिन जब उसे द्रौपदी के समक्ष लाया गया, तो उसने अपने पुत्रों की हत्या, यद्यपि वह संतप्त थी, हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु ब्राह्मण के पुत्र के सामने उसे दी जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव का कारण था। तो यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं भगवान स्त्री का, बहुत कॉम्प्ली अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव का कारण था, यहाँ गुणगान कर रहे हैं। स्त्री जाते बालकों के समान होती है, यहाँ पे भी गुणगान हो रहा है। अभी यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, अतः उसने पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो स्त्री का स्वभाव ऐसे यह बता रहे हैं कि, लेकिन इसलिए उसमें विवेक शक्ति नहीं होती। तो ये जनरल है। अभी इसमें ये विवेक जागरूक, स्त्री में विवेक जागरूक करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? भक्ति ऐड करना पड़ेगा। भक्ति ऐड हो गया स्त्री के जीवन में, तो ददामी बुद्धि योग हम सब, फिर हम सब स्त्री पुरुष इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। नहीं तो ये प्रकृति के प्रभाव में ये स्वभाव है, प्रकृति के स्वभाव है ये, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ऐसा है,
लेकिन जब हमारा भक्ति में हम यही क्या भगवान गीता में यही पार्थ व पार्षद एकेषु पापयोनयः क्रियावेशाथा शूद्रातीति यान्ति पराम गतिम्। गीता में इसमें ये श्लोक में भगवान भी कह रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो जब मेरे शरण में आता है तो तेपी यान्ति पराम, उसको ऐसी बुद्धि मिल जाती है कि भगवत धाम जाने के लायक हो जाता है। और बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट पुरुष भी इस संसार से बाहर निकल नहीं पाते। और स्त्री जो है भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान का नाम जप करके भगवान की सेवा करके इस संसार चक्कर से इतनी बुद्धि और विवेक उसको आ जाता है कि वो संसार से निकल जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है सामान्य स्त्रियों को इंगित करके भी कुछ प्रभुपा जी बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में द्रौपदी के लिए बोला नहीं जा रहा, क्योंकि शास्त्रों में द्रौपदी को तो पांडवों से बड़ा भक्त माना गया है। एक जगह वर्णन आता है, मैं सुना था, रेफरेंस पता नहीं है, लेकिन बोला गया है, व्यासदेव जी ने बोला है शायद, कि द्रौपदी जो है वो पांडवों से बड़ी भक्त है। क्योंकि भगवान जब भी कठिनाई में द्रौपदी होती है, भगवान उधर होते हैं। अक्षय पात्र की स्टोरी आपको पता होगी। द्रौपदी ने जैसे स्मरण किया भगवान आ गए उधर। तो कुछ तो तिनका होगा, खा लिया और सारे दुर्वासा एंड कंपनी का पेट भर गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो तात्पर्य में बोले रहे गोपाल जी, वो द्रौपदी के लिए नहीं बोल रहे। द्रौपदी को लक्ष्य बनाकर, उस प्रसंग को लक्ष्य बनाकर, जो सामान्य स्त्रियां है जो भक्ति नहीं करती है लेकिन आपके मन के अनुसार चलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जिसको शास्त्र का गंध नहीं है। तो फिर ऐसी स्त्रियां जो है वो फिर निर्णय योग्य नहीं ले पाती, ऐसा उनका यहाँ प्रभुपा जी का कहना है। तो अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था। इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वभाव के सौजन्य को नहीं त्याग पाई। तो यहाँ पर ये और आया है, तो यहाँ पर भी देखा गया है कि काफी स्त्रियों में स्वाभाविक धार्मिकता होती है। और ये भी देखा गया है कि धार्मिकता के नाम पर काफी बार स्त्रियों को भी ठगा जाता है, क्योंकि वो केवल भेष को देखकर आदर सम्मान देने लग जाती है। उनको वो कुछ लेना देना नहीं है कि व्यक्ति को ज्ञान कितना है, मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं, ज्ञान कितना है या फिर वो कौन से परंपरा से जुड़ा है या अपने जीवन में भी कुछ कोई व्यक्ति पालन करता है कि नहीं। वो कपड़े पहना है साधु के, हो गया साधु के, तो अभी तो उसकी हर एक बात मानना, ऐसा थोड़ा सा देखा गया है। तो प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रकट करती है, चाहे वो कितना ही प्रति और नृशंस बंधु ही क्यों ना हो। अभी कलयुग में थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बट ये प्रभुपाद जी के समय में तो ज्यादा था, कि प्रभुपाद जी के समय में वैदिक कल्चर था। तो श्रद्धा श्रद्धा रखने वाली स्त्रियां बहुत ज्यादा थी। तो इसमें क्या है कि स्त्रियां ज्यादा भेदभाव नहीं करती थी कि ये असली ब्राह्मण है कि नकली ब्राह्मण है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं। तो उत्तम ब्राह्मण में कुलवन उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। लेकिन अभी रूपा जी बोल रहे हैं कि लोगों को समझ में आ रहा है कि 50 पैसे का धागा या 2 रुपए का धागा पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। तो प्रभुपाद जी के श्लोक में जा रहा है। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। तो ये जो स्त्री का स्वभाव है, ये स्त्री में रहता ही है। और ये स्त्री का स्वभाव उसकी शक्ति बन सकता है और उसके विनाश का कारण भी बन सकता है। अगर वो भक्ति से युक्त है और स्वभाव मृदु और भद्र है, तो बहुत ज्यादा भक्ति में प्रगति हो जाएगा और विवेक भी जागृत होगा, बुद्धि भी मिलेगा भगवान के द्वारा। अगर भक्ति में नहीं है और स्वभाव मृदु और भद्र है, तो चीटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भद्र पुरुष और स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से स्त्री का गुणगान किया जा रहा है।
भद्र पुरुष मतलब ये सभ्य पुरुष और स्त्री अ, जो है कोई भी बात सरलता से स्वीकार किया जाता है। ये गुणगान क्यों है? क्योंकि भक्ति को स्वीकार करने के लिए सरल स्वभाव चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना प्रवचन क्यों दे रहे हैं, रोज रोज प्रवचन क्यों देते हैं, इनका कोई मतलब है, इनको बाद में डोनेशन चाहिए इसलिए प्रवचन देते हैं। हाँ हमको पता है, ये ज्ञान तो हमको पता है, पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना? तो कुछ सुनने में बोलने वाला सरल वाला स्वभाव रहेगा। अरे चलो भगवान के बारे में बोला जा रहा है, सुनते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, सुनना चाहिए। ये सरल स्वभाव से हम अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो ये सरल स्वभाव जो होता है ना, तो ये इससे भक्ति का इन्फिल्ट्रेशन मतलब हृदय में जल्दी चला जाता है। भक्ति ज्यादा किंतु किंतु रहता है, तो गीता में कहते हैं ना भगवान, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। तो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक परंपरा है, फिर भी किंतु परंतु चल ही रहा है, सालों साल हो रहे हैं फिर भी किंतु परंतु जा ही नहीं रहा है, तो वो सरल नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति सरल नहीं है। परंपरा तो सरल ही है, सब कुछ है, प्रूफ प्रूफ है ऑलरेडी परंपरा, फिर भी किंतु परंतु मतलब व्यक्ति सरल नहीं है। और व्यक्ति सरल नहीं है तो फिर आपका भक्ति भाव नहीं है, भाव में अभाव है, भाव का अभाव है। भाव का अभाव है तो फिर कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि भाव का अभाव तो इसलिए सरल स्वभाव होना ये भी पॉजिटिव। हर चीज क्या होती है, जैसे जो चाकू होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता है। हाँ, इसी प्रकार से स्वभाव को भी हम कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, उसके अनुसार वो अच्छा बुरा हो जाता है। जैसे चाकू सर्जन के पास में जाता है तो वो किसी की जान बचाता है, चोर के पास में जाता है तो वो फोन करता है ना? तो सेम चीज है, इसीलिए वो स्वभाव है, क्रोध है। धार्मिक व्यक्ति है और अधार्मिक है, अधार्मिक व्यक्ति को क्रोध होता है तो स्वार्थ को प्रेरित होकर क्रोध करेगा, वो दूसरे का मारेगा पीटेगा। और धार्मिक व्यक्ति है, उसको क्रोध आएगा तो वो देश के लिए क्रोध होगा, समाज के लिए क्रोधित होगा, कि दूसरों को बचाने के लिए क्रोधित होगा। दूसरों को देश के जैसे सैनिक है, क्रोध करेंगे देश को बचाने के लिए, क्योंकि उनका ड्यूटी है। तो वो घर आके पड़ोसी कितना भी हल्ला गुल्ला करे वो सह लेगा, लेकिन अगर वो बॉर्डर पे आतंकी हमला कर रहे, ये कर रहे हैं, तो वो जाने तो नहीं करे, उधर वो क्रोध करेगा तो वही क्रोध का स्वभाव उसका उधर उसका परम गति का कारण बन जाए। स्वभाव वही है, लेकिन उसको वो अच्छा स्वभाव बुरा बन जाता है जब धर्म का ज्ञान नहीं होता है, भक्ति का ज्ञान नहीं होता है। और वो अच्छा वो सरलता है हमारे अंदर और हम भक्ति से भी जुड़ गए तो बहुत वो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए ये क्रिया जो है, जो सरल स्वभाव वाले हैं, वो भक्ति में जब आते हैं और भक्ति का सीरियसली शास्त्र से युक्त होकर तत्वतः बोलते हैं गीता में भगवान। तो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए भक्ति की जाती है, भाव भक्ति नहीं, भावना युक्त भक्ति की जाती है, तो ये उनका प्लस पॉइंट बन जाता है। तो आगे कह रहे प्रभुपा जी तात्पर्य में कि अम, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रियो को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले पहले इसमें थोड़ा सा प्रियो को थोड़ा पीछे कर रहा है ऐसा लग रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, भद्र पुरुष शास्त्री कोई भी बात को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, मतलब पुरुष नहीं कर पाता है ऐसा। तो यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है श्री। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क विवेक का शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। तो फिर से अभी इधर आ गए, फिर से बैलेंस बना रहे प्रभुपाद। हाँ, क्या बैलेंस बना रहे हैं कि बैलेंस ये बना रहे हैं कि हमारा गुण स्वभाव अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे बुरे का विचार ही ना करें। तो ये अच्छे बुरे का विचार या समझ आती है भक्ति ज्ञान से। वो ज्ञान मतलब भक्ति के ज्ञान का अनुशीलन होना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छे विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें दूसरी स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री
अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो गुणगान करते हुए, स्वभाव का गुणगान करते करते भगवान प्रभुपाद जी फाइनल में डिसीजन में ले गए हैं कि डिसीजन सही नहीं हो रहा है। अश्वत्थामा के प्रति दया दिखाना सही नहीं हो रहा है, तो स्वभाव कहीं तो भी आड़ा आ रहा है। तो ये तो लीला के दृष्टि से है, वैसे लीला है ये, तो कोई, ये लीला के दृष्टि से है। और इसमें द्रौपदी का कोई लेस क्वालिफिकेशन नहीं है। फैक्ट्री क्यों लो हो गए? तो यहाँ पर लीला दृष्टि है, ऐसा नहीं है कि द्रौपदी का कोई दोष है। द्रौपदी तो एक पुकारने के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं उधर, इतना बड़ी भक्त है वो। तो लेकिन फिर भी मौका देखकर प्रभुपाद जी जो सामान्य स्त्रिय है, स्त्री स्वभाव है, उसको वर्णन कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैष्णव है तो मतलब वो क्या हर बार वो चांद दे रहेगा, वो किसी को दंड नहीं देना चाहिए, सबको छोड़ दो छोड़ दो, वो वाला फॉर्मूला हर बार लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती है जहां पर दंड ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर काफी लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो दंड देना ये भी अहिंसा है, ये लोगों को पता नहीं है, कंसेप्ट में नहीं है। क्योंकि वो आतता ही है, 100 लोगों को और मारेगा वो, और वो मासूम लोगों को मारेगा। उसको मारना हमारा कर्तव्य है ना। इसमें क्या, ये हिंसा, उसमें बोलेंगे हिंसा, हिंसा गलत नहीं है, हिंसा किस लिए की जाती है वो उसके ऊपर। अगर हम हिंसा नहीं कर रहे हैं और हाथ पे हाथ देके बैठे हैं, इस कारण से मासूमों की जान जा रही है, ऐसा कुछ गलत कार्य हो रहा है, अधर्म को बढ़ावा मिल रहा है, वो शांति लग रही है लेकिन वो हिंसा हो रही है वास्तव में। प्रभुपाद जी गीता में कई कुछ तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे बड़ी हिंसा क्या है। मैं बताया था मैंने प्रवचन, किसी को पता है क्या? सबसे बड़ी हिंसा क्या है? सबसे बड़ी हिंसा ये है कि हम चुप रहना, परिवार के सदस्यों को कृष्ण के बारे में नहीं बताना। बताने के बाद वो सुनते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन उनको नाम जप के लिए प्रेरित नहीं करना, जो कर रहे हो करने दो। अम, मैंने मैं बचपन में, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कंट्रोल किया। मैं नॉनवेज खाना चाह रहा था तो खाने नहीं दिया। मैं सिनेमा जाना चाह रहा था तो मैं जाने नहीं दिया। अभी मेरे पास में बहुत पैसा आ गया है, तो मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल पूरा फ्री छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी जो भी है। और जो खाना चाहते खाने देंगे, उनको पॉकेट मनी देंगे, ये देंगे। वो जो कंट्रोल, मतलब मैं क्या क्यों बता रहा था ये शब्द है, इसलिए बता रहा था कि आ, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आ, भले उर्दू स्वभाव, स्मरण में आ रहा है कौन सी निर्णय। तो गोपाल जी ने कहा कि इसके अनुसार तो ईशान हाँ अभी आया स्मरण में। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी हिंसा, मैं उसके बारे में कह रहा था, तो सबसे बड़ी हिंसा ये है कि जब हम कृष्ण का गुणगान नहीं करते, कृष्ण के बारे में बताते नहीं है। भगवान ने मुंह दिया, आग दिया, कान दिया, अ, इसका उपयोग हम दुरुपयोग करते हैं। फिल्ट्रेशन, जैसे हम पानी पीना चाहते हैं, फिल्टर करके पानी पीना चाहते हैं। हाँ, बराबर है। लेकिन जब हम बातें सुनते हैं, फिल्टर करके सुनना चाहते हैं कि हम बातें, हाँ, कान को हम डस्टबिन बना लेते हैं। आओ कचरा डालो, जो भी कचरा डालना है डालो, डस्टबिन। आंखों को हम डस्टबिन बना लेते हैं, जो भी देखना है देख लो। तो पानी पीने के लिए सिर्फ हमको फिल्टर वाला चाहिए, लेकिन खाने सुनने सुनने के लिए, देखने के लिए, उसके लिए कोई फिल्टर नहीं है।
तो ये जो ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो हिंसा ये है कि हम शांत बैठते हैं, कुछ दो चार बातें भगवान के बारे में बोलना बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, ये सबसे बड़ा साइलेंस है। तो हिमालय में कुछ योगी रहते हैं, वो साइलेंट रहते हैं, कुछ बातें नहीं करते। फिर कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है तो प्लेट के ऊपर स्लेट रहता है, पार्टी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर चौक से लिख देते हैं। एक दूसरे को गालियां देते हैं वो लोग योगी, एक योगी दूसरे को गाली देता है स्लेट पे लिखकर, दूसरा भी लिख के देता है उसके ऊपर। और इधर मौन व्रत धारण किया है। अब क्या काम का मौन व्रत? मन मन का जो भी बातें है वो प्लेट के ऊपर लिख के दे रहा है वो। तो मतलब वो वैसा वाला मौन व्रत नहीं चाहिए हम लोग। लोग नवरात्रा में मौन व्रत रखते हैं, पानी नहीं पीते, वो नहीं करते। लेकिन तुम्हारा धर्म का फले न परिचय, धर्म का उद्देश्य नवरात्र का जागरण ये वो सब उद्देश्य होना चाहिए सद्गुणों का विकास। हमारा तो आसुरी गुण ही प्रकट होते जा रहा है। इसका मतलब क्या, कौन सी तपस्या हो रहा है? हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया था, रावण ने भी तपस्या किया था, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि राम की सीता को अपहरण करना है। और हिरण्यकशिपु का कंक्लूजन क्या था? विष्णु को मारना है। तो हमारा भी जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो देखना चाहिए। अरे उस वक्त का पत्ता गायब करना है, इसको ये उसको गायब करना है, उसको गायब करना है, ये करना है, वो करना है। अरे तो पॉलिटिक्स करना है। ये अगर हमारा माइंड में आ रहा है तो फिर अ, भक्ति का फल नहीं आ रहा है। भक्ति का फल मतलब क्या है? दास अनुदास, दासों के दास बनने की भाव। हाँ, दिखाने के लिए नहीं, मन में ऐसा भाव आ रहा है क्या कि मैं जो सेवा करता हूँ उस सेवा को कोई देखे या ना देखे, तो मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं सेवा करता रहूंगा, ऐसा आ रहा है क्या? अरे मैंने इतना सेवा किया, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है। तो ये सारा, तो ये स्तर के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हिंसा और अहिंसा के सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो जब हम दुर्गुणों से युक्त होते हैं तो हम अपने आप के ऊपर ही हिंसा कर रहे होते हैं। और जब हम सद्गुणों से युक्त होने लगते हैं तो हमारे ऊपर हम दया कर रहे हैं वास्तव में। तो बाहरी दृष्टि से हिंसा हिंसा का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। रक्त, जहां पर रक्तपात हुआ, जहां पर मारकाट हुआ, तो हम बोलेंगे ये हिंसा है। जहाँ शांति से बैठे हुए लोग, वो अहिंसा है, ऐसा नहीं है। धर्म के अनुसार जहाँ कार्य होता है वो अहिंसा है। मरना तो है ही एक दिन, असुरी लोगों को मारना पड़ेगा ना, लेकिन मरना तो है ही। लेकिन क्यों मारा गया, क्यों झगड़े रगड़े हुए, वो बहुत मैटर करता है। नहीं तो ये रामायण महाभारत, इसमें युद्ध है कि नहीं? सबसे बड़े धर्म ग्रंथ है कि नहीं उसमें, है ना? लेकिन और वो दोनों ने, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही ने ही तो मार काट का ही काम किया ना। लेकिन अर्जुन को भक्त बोला गया और दुर्योधन को असुर बोला गया, रावण को असुर बोला गया, हनुमान जी को सुर बोला गया। क्योंकि वो लोग भगवान के पार्टी में नहीं, भगवान के विरोध में लड़ रहे थे, भगवान के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। स्वार्थ प्रेरित असुर। असुर मतलब, असुर का मतलब किसको पता है? मुझे पता है असुर का मतलब, बताया मैंने काफी बार। बताइए। आदि भी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया। प्रभु जी, जो सुर में नहीं होते हैं उसको असुर कहते हैं। मतलब जो हाँ, देवता के बातों को नहीं मानते हैं, जो देवता लोग बताते हैं उनको नहीं मानते हैं, वो थोड़ा असुर थोड़ा है। आपको स्मरण आ रहा है, लेकिन वो पूरा उत्तर नहीं है। लेकिन आपका थोड़ा सा कनेक्शन है उसमें। ठीक है। तो सुर मतलब जो भगवान के, असुर मतलब जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, वो है असुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो भगवान के सुर में जो सुर नहीं मिलाते वो है असुर। या फिर असु मतलब क्या होता है? असुर, असु मतलब प्राण।
र मतलब रमण, तो असु मतलब प्राण, र मतलब रमण। अभी क्या हैंड रेज हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सूर असुर मीन्स जो प्राणों में ही रमन करते हैं। हाँ, जो अब कल कट का आया, 3 महीने जो हाँ, कटा अभी याद उसका आ दिया। गया लग रहा है। जो ठीक है, 3 महीने ठीक है। कटा ना ट्रोल, वो दिया। अरे जय जय कुमार जी, अच्छा, म्यूट कर अच्छा, लीजिए। नब्बे। तो असुर मतलब, असुर मतलब, हाँ तो वही उत्तर है। तो असुर प्राणों में रमन करता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको खाना नहीं खाना है या शरीर की जरूरत, लेकिन खुद के शरीर स्वार्थ के लिए दूसरों पे अन्याय करता है, दूसरों का दूसरों को संकट में डालता है, वो है असुर। और ऐसे असुरों, ऐसे आतताई लोगों के अगेंस्ट में दंड का विधान किया जाता है, और वो दंड विधान हिंसा नहीं मानी गई। लेकिन कभी कभी हमारा स्वभाव मृदु होने के कारण हम उसको सोचते हैं, अरे ये हिंसा है। तो उसमें स्वभाव का रोल रहता है जरूर। जैसे ब्राह्मण है, अ, ब्राह्मण अगर खून देखेगा तो वो डर जाएगा थोड़ा सा, उसके लिए वो स्वभाव में नहीं है। क्षत्रिय देखेगा खून तो उसको एकदम गुस्सा आएगा, उसका एकदम ऐसा रहता है वो। अभी आजकल वो क्षत्रिय, जो रियल क्षत्रिय होते थे उनका संख्या वो कम होते जा रहा है। बट क्षत्रिय जैसे शिवाजी महाराज, अभी ये सब महाराणा प्रताप, ये सब जो थे, वो मतलब वो उनके रियल वो सिस्टम में था, क्षत्रिय नेचर, वो स्वभाव रहता है। लेकिन इसका मतलब क्षत्रिय मतलब ये नहीं है कि जो मार काट करने में ये लो एक्सपर्ट है। बेटा। म्यूट कर लीजिए। तो मारकाट करने में जो एक्सपर्ट है, दूसरे को अच्छे से मारता है पीटता है, वो क्षत्रिय है, ऐसा उनको लगता है। अरे ये क्रोधित होता है कोई वक्त, कोई बोला अरे वो क्षत्रिय स्वभाव वाला है, हम कभी कमेंट करते हैं, अरे उसके पास मत जाना, वो क्षत्रिय स्वभाव वाला है, वो बहुत गुस्सा करता है। तो ये गलत धारणा है कि कोई गुस्सा करता है, कोई मारपीट करता है तो वो क्षत्रिय स्वभाव वाला। क्षत्रिय मतलब जो अधर्म को रोकने के लिए अपने इस स्वभाव को आगे लाता है, वो क्षत्रिय है। ऐसा नहीं है कि हर समय वो गुस्से में रहता है। वो क्षत्रिय रीति बहू का तो धावत, कुछ भी प्रश्न पूछ लिया, अरे मुझे क्यों पूछा, मुझे क्यों, उनको ऐसा लगता है इसको कुछ भी पूछेंगे तो गुस्सा करेगा ये। ऐसा स्वभाव होता है कभी कभी किसी का। तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय मतलब क्षत्रायते इति क्षत्रिय, मतलब क्षति से जो रक्षण करता है, सामान्य नागरिकों की क्षति से जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय है। तो अर्जुन ये रोल निभा रहा है पक्का है। और द्रौपदी का स्वभाव एटलीस्ट लीला दृष्टि से बताया जा रहा है यहाँ पर, कि सरल होने के कारण, स्त्री स्वभाव होने के कारण उसको अश्वत्थामा के ऊपर भी दया आ रही। ठीक है, तो आगे के तात्पर्य में चलते हैं। आप एक तात्पर्य पढ़ के रुक जाए। उवाच चास हन्तस्य बन्धनानायतं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी। भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेज करिए। ठीक है, तुलसी माता जी आप ही पढ़िए। जय कुमार जी का सिग्नल थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्लैरिटी भी नहीं है वीडियो का। आप पढ़िए, आपको पढ़ना है। अच्छा, वो नीचे चला गया क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो ही पढ़ना। तात्पर्य, जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के सक्षम लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उनके समक्ष लाया गया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने
इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है। उस हत्यारे की भर्त्सा भर्त्सना की प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता, तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाया है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की वर्चसा वर्चना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्र न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उनके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उनकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। इसमें कुछ आप बताना चाहते हैं कि? इतना ही समझा प्रभु जी कि यहाँ पे एक अच्छा बताया है कि गुरु के बारे में भी बताया कि किनको गुरु बनने लायक होते हैं, किनको हम्म, गुरु हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया है कि ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण का पुत्र है तो वो भी ब्राह्मण ही है, ऐसा नहीं। मतलब ब्राह्मण कैसे उनके गुणों से होते हैं, ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, तो उनके पुत्र को भी अपन ब्राह्मण बोले तो ये हाँ, सदा सच है। सागर प्रभु ने हैंड रेस करके रखा है काफी देर से, लेकिन वीडियो ऑफ है। तो आवाज कहाँ से आएगा क्या? प्रभु जी गलती से हो गया प्रभु जी। गलती से है? अच्छा, ओके, ठीक है। तो बताया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर अ, जो द्रौपदी है वो कल्चर्ड स्त्री है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो वैदिक संस्कृति की माताएं है, उनका जो है, उनके स्वभाव में ये है, आदर सम्मान। आ- प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो सम्मान प्रदान करना, ये स्त्रियों के सिस्टम में हुआ करता था, आदर सम्मान। और वही फिर उनके बच्चों में आता था। और और ये बच्चों में भी बड़ों को प्रणाम करना, आदर करना, प्रणाम करना, ये वो सीखते थे। और इसीलिए फिर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अच्छे बड़े बनते थे। आजकल वो एक संस्कृति में अनेक अनेक संस्कार होते हैं। वैदिक संस्कृति में लोगों को एक ही संस्कार पता है, अंतिम संस्कार। अंतिम अंतिम संस्कार तो एक दिन होने ही वाला है। लेकिन बहुत सारे संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, ये सारे ये किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए सारे असुर ही ज्यादातर जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब हम संस्कार, स्त्रियां जब ऐसी होती है जिनको सम्मान, आदर सम्मान पता होता है। ब्राह्मण, ये श्री प्रभुपाद जी के पिताजी के समय में भी प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है। उनका भी स्वभाव ऐसा कुछ देखा गया है, ऐसा वो कहते हैं, प्रभुपाद बताया करते थे कि जो भी साधु जाता था, गौर मोहन डे बुला लेते अपने घर में, और फिर उनको भोजन पावाते थे, खिलाते थे। फिर जाते थे, जाते वक्त बोलते थे कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का बड़ा भक्त बने। ऐसा माँ तो उसको बड़ा वकील बनाना चाहती थी इंग्लैंड में जाकर, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि ये बड़ा राधा रानी का भक्त बने। और उसमें असली नकली सभी आ जाते थे, कोई कभी असली आते थे, कभी नकली वाले भी आ जाते थे। और प्रभुपाद जी ने देखा था कि कैसे नकली वाले गड़बड़ करते हैं। इधर तो आते हैं साधु बाबे, उधर बीड़ी फूकते हैं। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था सबका सम्मान करना, लेकिन पिताजी का तो ऐसा नहीं था। पिताजी भेदभाव नहीं करते थे। जितने भी साधु आ जाओ, आओ खाओ, और दक्षिणा भी दे दो, जाओ, और आशीर्वाद दे मेरे बेटे को।
और वो गवर्नमेंट डे को वो सिखाते थे, प्रणाम करो, साधु जी आए हैं, प्रणाम करो, ये करो। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर इतना भी बच्चों को अगर बचपन में पता चल गया तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है नॉर्मल है ये आदर सम्मान व्यक्त करना, लेकिन इसमें बड़े बड़े सिद्धांत इसमें छुपे हुए हैं। जैसे हम चैतन्य शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक बोलते हैं कि प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आपको आपका भजन सदा क्यों नहीं होता है, इसमें बताया है, क्योंकि हम मान देना ही नहीं चाहते किसी को। सब लोग आए मुझे प्रणाम करे, कभी कभी अपना काम करना है तो हाथ जोड़ लेते हैं हम, वो बात अलग है। लेकिन अब हर जगह स्वामी तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। लेकिन हम अमानी ना मान देना, वो फाद में बोला चैतन्य महाप्रभु ने, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये सम्मान देने की भावना जिसमें जितनी ज्यादा है दूसरों को, ये आसान, बोलना आसान है, करना कठिन है। सरल हृदय वाला व्यक्ति, कोमल हृदय वाला व्यक्ति, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही दूसरों को सम्मान देने की भावना व्यक्त कर सकता है, क्योंकि ये दैन्य भावना है, ये राधा रानी का गुण है। तो जिसमें भक्ति का विकास जितना ज्यादा हुआ है, उतना उसमें दैन्यता का प्रभाव दिखता है, और उतना उसका जब भी अच्छा दिखता है और सारा कुछ अच्छा दिखता है। तो इसीलिए जैसे लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और ब्रह्मा जी का वाहन है, क्या है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस, और विष्णु का वाहन है गरुड़। तो वैसे राधा रानी का वाहन कौन सा है, किसको पता है? राधा रानी का भी वाहन है, किसी को पता नहीं है? आदि देवी लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी सूख है क्या? वो शुक नहीं, वो तो हाँ उनका तोता। मैसेंजर है, मैसेंजर, मैसेंजर है। तो संतों से सुना है कि राधा रानी का वाहन है धन्यता। तो दीन, मतलब जितना व्यक्ति दीन रहता है, दैन्य, वहां राधा रानी चली जाती है और वहां भक्ति आ जाती है। इसीलिए कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न तो यहाँ तक चर्चा किया हमने। अभी मैं जाऊंगा, जा रहा था, एक मिनट। हरे कृष्णा, तो ठीक है यार।